बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 रातें होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वसाया में इन 7 रातों में हमबिसरी का एक वो बताया है कि अगर आप इस दिन हमबिसरी करोगे तो आपकी औलाद क्या क्या पैदा होगी, कारी पैदा होगी। अगर इस दिन हमबिसरी करोगे तो आपकी औलाद नेक पैदा होगी। इस तरीके से हज़रत अली ने अपनी वसाया के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात लिखी है। और आप समझते हैं कि हज़रत अली का मकाम और मर्तबा कितना ज़्यादा है और आप अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। ठीक है, तो आपने ज़रा थोड़ा सा गौर से समझना है, फिर इंशाल्लाह इस पर अमल भी करना है। ठीक है, हज़रत अली फरमाया है, वसाया में लिखा है कि दो शब्बा आप सब समझते हैं कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है। अरबी ज़ुबान में तो इसको यौमुल इस्नैन कहा जाता है, यौमुल अहद इतवार को कहा जाता है कि दो शब्बा। मैं आपको ज़रा उर्दू में समझाऊंगा। दो शब्बा यानी कि पीर वाले दिन अगर बीवी के साथ हमबिसरी की जाए तो बच्चा कारी पैदा होता है। कारी से मुराद ये नहीं कि जो हमारा एक रुझान है कि जो कारी साहब पढ़ाने के लिए आते हैं मस्जिद में। कारी से मुराद ये है कि कुरान पाक पढ़ने वाला, जो कुरान पाक ज़्यादा पढ़ने वाला है, जो कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला है, वो बच्चा पैदा होता है। अगर आप इस रात हमबिसरी करते हैं दो शब्बा यानी कि पीर की रात को, तो आपका बच्चा कारी पैदा होगा। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कि अगर आप 3 शब्बा की रात को हमबिसरी करते हैं, ठीक है, 3 शब्बा की रात का मतलब होता है कि मंगल वाला दिन। ठीक है, और मैं थोड़ी सी उस पर एक कीमती बात है, बहुत अहम बात, वो मैं आखिर में अर्ज करूँगा आपके सामने ने। उसको अगर आपने वो बात नहीं सुनी तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। वो बहुत अहम बात है। ठीक है, तो ये बनता है 3 शब्बा जिमा करने से बच्चा सखी पैदा होता है। और सखावत ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर किसी में सखावत आ जाए, और पंज शब्बा, ठीक है ना, यानी कि 5 शब्बा की रात को हमबिसरी करने से बच्चा आलिम और मुत्तकी और यानी कि पैदा होता है। आलिम पैदा होता है, मुत्तकी पैदा होता है। यानी कि सिर्फ आलिम का मतलब ये नहीं कि जो आलिम होते हैं, आलिम का मतलब ये कि जो दीन को समझने वाला हो, उसको मसले मसाइल का पता हो, हलाल हराम की तमीज़ हो, और सब मुत्तकी पैदा होता है, तक़वे वाला पैदा होता है। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हम मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। ठीक है ना, ताकि तक़वा वाला बन जाए। और जिसको तक़वा हासिल हो जाए तो और क्या, उसको क्या चाहिए। फरमाया कि अगर इस दिन हमबिसरी करेगा तो उसका बच्चा मुत्तकी और परहेज़गार बनेगा। पंज शब्बा बारे में लिखते हैं कि 5 शब्बा में कबल दोपहर के आलिम व हकीम पैदा होगा। यानी कि अगर कोई बंदा 5 शब्बा के यानी कि दोपहर को कोई हमबिसरी करेगा तो उस सूरत के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम और हकीम पैदा होगा, और शैतान इससे भागेगा। यानी कि शैतान इससे भागेगा। 5 शब्बा से मुराद है, जैसा कि मैंने बताया कि 1 शब्बा इतवार, 2 शब्बा पीर, और 3 शब्बा मंगल, 4 शब्बा बुध, और 5 शब्बा जुमेरात। दोपहर के वक़्त की बात की जा रही है। 5 शब्बा में कबल दोपहर के, यानी कि दोपहर से पहले कोई हमबिसरी करता है तो उसका बच्चा, और वो बच्चा जो पैदा होगा वो आलिम पैदा होगा, और शैतान इससे दूर भागेगा। ठीक है ना, दूर भाग जाएगा। और बरोज़ जुम्मा नमाज कबल मती सोहबत करने से बच्चा फर्जंद, जो आप बच्चा पैदा होगा वो साइद पैदा होगा, और जब मरेगा तो शहीद मरेगा। ठीक है, जब पैदा होगा तो सईद अच्छा बच्चा पैदा होगा, और जब मरेगा तो शहादत की मौत मरेगा। ठीक है ना, और अगर शब जुम्मा में वती करे तो फर्जंद मुखलिस पैदा होगा, और जब फारिग हो तो ये बात है। अब आपने थोड़ी सी बात ये समझनी है कि अब जो मैंने आपको बताया था, पहले जो बताया था मैंने कि 2 शब्बा को जिमा कर रहे थे। 2 शब्बा यानी कि दिन के वक़्त जिमा करना। ठीक है ना, 2 शब्बा ज़ाहिरी बात है, 2 शब्बा पीर का वक़्त होता है, पीर का दिन होता है, और पीर में किसी भी वक़्त दिन में मगरिब से पहले। ठीक है, और आगे बताया मंगल को उसकी शब को, अगर शब मंगल की शब कब शुरू होती है, बुध की शब कब शुरू होती है, जुमेरात की शब कब शुरू होती है, आपने ये समझनी बात। देखो, मंगल की शब शुरू होती है कि अब पीर वाले दिन वक़्त ख़त्म हो गया, मगरिब की अज़ान लगी, सूरज गुरूब हो गया। अब जो ये रात आएगी ना, जो आगे रात आएगी,
یہ رات پیر کی رات نہیں ہے، یہ رات آپ سمجھ لیں کہ یہ منگل کی رات ہے. جیسے اب عیدین میں ہوتا ہے نا، عیدین کے دن میں ہوتا ہے کہ عیدین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو چاند رات ہے، حالانکہ عید تو اگلے دن ہوتی ہے، رات چاند رات ہے. جیسا 27ویں رات، اب 27واں روزہ اگلے دن رکھا جاتا ہے لیکن رات 27ویں ہوتی ہے. تو اسلامی نقطہ نظر کے اعتبار سے مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ اگلے دن کی رات شروع ہوتی ہے، چاہے جائے کہ اس کی رات شروع ہوتی ہے. اگر مزید میں نے آپ کو تفصیل سمجھا دی ہے. اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ جب بیوی کے ساتھ جماع کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ شوہر کو چاہیے کہ جب تک بیوی کو راحت نہ پہنچ جائے اس وقت تک، یعنی کہ آپ بیوی ڈسچارج نہ ہو جائے اس وقت تک خاوند کو اس کے ساتھ ہم مصری کرتے رہنا چاہیے. اس طریقے سے جب خاوند ڈسچارج نہ ہو جائے تو بیوی کو اس کا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا مسئلہ. ذرا میری بات کو، اس ویڈیو کو بار بار سنیے گا کہ میں نے کہاں پر کہا ہے کہ پوری جو رات کو کرے، کہاں دن کا میں نے نام لیا ہے. یاد رکھیے اس کے اندر چار شبہ نہیں آیا، یعنی کہ بدھ کا دن اس کے اندر نہیں آیا. بدھ کا دن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ منع کیا گیا ہے بدھ والے دن ہم مصری کرنے سے، کیونکہ اس دن جب ہم مصری کریں گے شیاطین بھی کرتے ہیں. یہ دیکھو جو میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ بدھ والے دن نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام دنوں میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے. پھر اس کے بعد پھر میں نے جمعے سے پہلے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بتایا کہ شب جمعہ میں بھی کر سکتے ہیں تو بچہ کیسا پیدا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو میری ویڈیو کو بار بار دیکھنے سے حاصل ہو جائے گی. دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم.